नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे साथ है राजू जी। वेलकम राजू जी। थैंक यू सर। राजू जी, बहुत स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमने बात की है जी। बट इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे अभी तक हमने बात नहीं की है। तो मैं आज स्ट्रैटेजी से भी इम्पोर्टेंट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि समझो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूँ कल, मुझे कल इंट्राडे ट्रेड करना है और आज मार्केट खत्म हो गया है। ठीक है। तो एज अ ट्रेडर मुझे एक वॉच लिस्ट बनानी है। ठीक है कि भाई ये वॉच लिस्ट मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। अगर इसमें कुछ भी ट्रेड आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडलस्टिक फॉलो करता है तो रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो आप उसको बाय में मतलब कंसीडर कर सकते हो, या फिर आपकी जो भी कैंडलस्टिक में स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है आप वो फॉलो कर सकते हो, इंट्राडे की मेथड फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई पॉइंट एंड फिगर फॉलो करता है तो वो डबल टॉप बाय पे बाय कर सकता है। ठीक है। कोई दूसरा पैटर्न पे बाय कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं एक दिन पहले अपनी वॉच लिस्ट बनाऊं, या फिर समझो मैंने आज मार्केट चालू हुआ उसके बाद 10 बजे 11 बजे मैं ये वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसको एक अगर इस तरह से अगर हम देखें कि ट्रेडिंग का दो तीन तरीका हो सकते हैं, एक मोमेंटम, हाँ, एक रिवर्सल, राइट, हाँ, पुल बैक भी होता है। तो हाँ, हम अगर ये थोड़ा दो तीन को ही अगर देखें कि रिवर्सल है, पुल बैक है और कंटिन्यूअस यानी मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। अच्छा, अब मोमेंटम में भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, थोड़ा सा कम मोमेंटम। वैसे ही बेरिश साइड और बुलिश साइड दोनों हो सकते हैं। ओके। एक रिवर्सल में जो है बेरिश साइड रिवर्सल और बुलिश साइड रिवर्सल ऐसा हो सकता है। तो इसको जो है ना कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम को या रिवर्सल को? बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर ले लो, तो वो मोमेंटम इंडिकेटर हमको बताता है कि हाँ कि इसका मोमेंटम कितना फास्ट है, करेक्ट, कितना स्लो है, ये बताता है। कुछ बताता है इंडिकेटर की रिवर्सल हुआ है क्या। हाँ, तो ऑसिलेटर कुछ ऑसिलेटर भी लगाता है, कुछ यानी इंडिकेटर या करके। अब हर एक इंडिकेटर तो आप प्लॉट नहीं कर सकते हो। मेरा तो चार्ट बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या हो जाएगा, खाली इंडिकेटर दिखेगा, चार्ट नहीं रहेगा। हाँ, बट क्या होता है, कुछ इंडिकेटर जो होता है जो बहुत अच्छे से बताता है कि इसमें मोमेंटम स्ट्रांग है। हमने क्या किया कि जितने भी मोमेंटम वाले इंडिकेटर है, ठीक है, वो सभी इंडिकेटर को मिला के एक स्कोर बना दिया। ओके, ठीक है। अब ये स्कोर क्या, यानी हर एक इंडिकेटर को जो है वो बैकएंड पे जो है रन करेगा उस स्टॉक के लिए, और उसमें देखेगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बुलिश है, बेरिश है, मोमेंटम है, क्या है, वो सब करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ये स्टॉक आप बोलिए, कोई भी स्टॉक, बीएससी, चलो बीएससी हम लेते हैं। अब यहां पे हमने बीएससी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिए। हाँ, वॉच लिस्ट से भी डायरेक्ट अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक जिसको बोलते हैं डी मोमेंटम स्कोर। ओके, ये क्या करता है, -100 और +100, ठीक है, ये दो रहता है। हाँ, अगर बीच में अगर हम देखें तो ये 0 हो गया, हाँ, 0 का फिगर। सो अगर 90 के ऊपर अगर है, आप बोल सकते हो 80 या 90 के ऊपर, मतलब मोमेंटम जो है ना स्ट्रांग है। अच्छा, इसका मतलब आप कोई भी आप जैसे बीएससी पे आप कोई भी इंडिकेटर लगा के देखो, उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ की मोमेंटम बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर 80-90 माइनस में अगर है, मतलब मोमेंटम है लेकिन बेरिश मोमेंटम, ठीक है। अब अगर ये मान लो कि हाँ कि अगर ये 50 है, ये 50-50 जो दिख रहा है, यानी 50 के इधर और 50 के इधर अगर है, मतलब आप बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि सेमी बुलिश सेमी बेरिश, इस तरह से आप बोलो। ठीक है। मोमेंटम है लेकिन थोड़ा कम है। अब इसके नीचे अगर 25 का 25 और 25 के बीच का जो दिख रहा है ना, इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट ऑफ न्यूट्रल है। ओके। तो आप ये देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ कि क्या है। अच्छा, सिर्फ ये स्कोर का ये जो इंडिकेटर है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर, हाँ, ये मीटर देख के मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को, जैसे अभी ये मीटर देख के आपने जो बताया उसके हिसाब से मुझे ये न्यूट्रल है, अभी बीएससी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। इंट्राडे के लिए स्पेशली, इवन इंट्राडे या शॉर्ट टर्म, ये जो दिखा रहा है ना कि हाँ कि शॉर्ट टर्म के लिए भाई
कुछ नहीं दिख रहा ठीक है, है। न्यूट्रल जोन में, थोड़ा शांति रखो। ओके। शायद इसका चार्ट भी देखेंगे तो वही दिखेगा, कोई कंसोलिडेशन या कुछ हाँ, इस पर तरह ये से मीटर आपका देख के ही मेरे को पता चल गया, मालूम चल गया। मैं अब कोई दूसरा आप जैसे स्टॉक बोलो जो ट्रेंड, एथर एनर्जी, AETH, यही है ना एथर? हाँ 1477, करेक्ट? ये एथर इंडस्ट्री है। अच्छा, एथर एनर्जी, आप ATH ही डालो। ATH, हाँ ये आया। ये हुआ। हाँ अब इसका चार्ट देखते हैं। इसका मीटर तो अच्छा, अभी आप ये मेरे को बताओ कि ये तो ऑलमोस्ट 95 है, करेक्ट। तो मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इसको? मेरा ये होना ना, चाहिए कि आप एक चीज देखिए, ये 95, ये 50 से ऐसे घूमते हुए आया होगा, तो इधर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शुरू अच्छा, हुआ। मतलब अभी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है इसका। अच्छा, ये सिर्फ ये बताता है, ये Correct. मीटर सिर्फ ये बताता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि और नहीं 75 है, के ऊपर है, मतलब ये मोमेंटम स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये इसमें समझ हम इंट्राडे ट्रेड या फिर बिल्कुल देख सकते स्विंग हो। ट्रेड या जो भी करना है हम कर सकते बिकॉज हैं। कोई भी टाइप के ट्रेडिंग के लिए आपको मोमेंटम भी चाहिए ना, और ये इंडिकेशन है। अच्छा, एक बार वो एथर भी देख लो, वो इंडस्ट्री वाला भी देख लो, गलती से उसको आपने लगा दिया था। ओके, इसका 81 है, मतलब इसमें भी मोमेंटम आया है। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि कैसे देखना है। अब इसको हम एनालिटिक्स में अगर आप जाओगे तो एक हमने स्कैनर बना के रखा है। ओके, और स्कैनर कैसा है? हाँ ये तो हम लोग एक एक स्टॉक का कर रहे थे। हाँ, तो ये अब तो फिर मेरे अब लिए देखिए, डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे एक और आपको जादू हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मालूम है? हाँ, ये ऑल कमेंट में आप जाओगे, यहाँ पे हाँ। कमेंट दिया हुआ है कि बुलिश रिमेन अबव 0 है। ओके, अच्छा, बुलिश मोमेंटम अबव 50 है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 85 तो बस के हो गया ऊपर ना, है। फिर ये तो हो मेरे गया? को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ग्रुप आपको डालना है हाँ कि लेट से FNO ग्रुप सेलेक्ट किए, ठीक है। ठीक है, और ऑल कमेंट चाहिए तो ऑल कमेंट से नहीं स्कैन मुझे कर लो। ऑल नहीं चाहिए, मुझे 85 के ऊपर ही चाहिए। हाँ, तो अब 85 के ऊपर, तो 85 के ऊपर अब इसको स्कैन करेगा। हम्म, ये क्या करेगा? पूरे FNO को स्कैन करेगा। और अदानी सॉल्यूशन, इधर अगर हम क्लिक करें, 89 आपको जरूरत नहीं है, इधर आपको दिख भी जाएगा 89, 95 ही है। ओके, तो अब इसको हम रोकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देखिए, हमने क्या बोला, रिवर्सिंग वेंट अबव 85, यानी -85 और रिवर्स कर रहा है, ये वेंट बिलो 85। वैसे ही अगर आप देखोगे कि बेरिश मोमेंटम यानी 50 के नीचे है, इसको स्ट्रॉन्ग बेरिश है 85 के नीचे है, और टर्न बुलिश है, मतलब पॉजिटिव टर्न हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव टर्न हो रहा है। तो ये हर एक जो है ना आपको दिखेगा। बुलिश रिवर्सल मतलब कॉस्ट -50, ओके, ठीक है, यानी नीचे से। तो आपको जो है ना, इसमें से कोई भी आपको जो आपको चाहिए, आप ये, आप रिवर्सल ट्रेडर तो रिवर्सल के तरफ, मोमेंटम ट्रेडर तो मोमेंटम वाला सेलेक्ट करो। बेरिश मोमेंटम चाहिए, जैसे हमने इसको अभी रोका है, तो बेरिश मोमेंटम हम FNO में देखते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक जो है ना स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में है। ओके, FNO में देखते हैं कि कितना आता है। अब ये यानी ये हो गया एक पार्ट की, यहाँ की आप स्टॉक सिलेक्ट कर लो विद कंडीशन। इसके साथ साथ जो है ना, अब आता है कि यहाँ की उसका प्राइस पैटर्न फिर तो आपको देखना ही है एंट्री के लिए। लेकिन एक वॉच लिस्ट जो आपने बोला, ये आपके लिए वॉच लिस्ट होगा। अब आप देखिए, आइनॉक्स भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ITC स्ट्रॉन्ग बेरिश है, मतलब अब इधर जो है ना, मुझे बेरिश अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो ये लेना चाहिए। करेक्ट। ये पतंजलि, ये वॉच लिस्ट बनाने से एटलीस्ट 2 चीज पता चली, एक तो ये बेरिश है और दूसरा इसमें बाय नहीं करना चाहिए। हाँ करेक्ट, हाँ, नहीं तो मैक्सिमम पैसा जो है ना गलत ट्रेड में फंसता है। तो correct. ये हो गया, ये इसको हम हाँ पूरा हो गया, कंप्लीट भी हो गया। हाँ, तो केवल 3 स्टॉक इसने निकाल के दिया, राइट, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया। अब यहाँ से सेव एज ए ग्रुप करना है, आप ग्रुप कर लो स्कैनर में, और उसके बाद जो आपको करना है ये करो, या उसका लिस्ट आप वॉच लिस्ट में आपको ऐड करो, ठीक है, ठीक है। अब ये जो जितना जो हमने बताया, हर एक स्टॉक का आप देख सकते हो, इंडिविजुअल जा जाके TS को ओके स्कैन करके वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसके साथ साथ ये यहाँ पे अगर आपको ये जोन वेब में हमने दिखाया है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमको नहीं देखना है, ओके, हमको मोबाइल ऐप में देखना है, तो क्या, तो आप मुझे बताओ। तो मोबाइल ऐप में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मैंने जोन ऐप डाउनलोड किया है और मेरा तो लॉगिन ही है। वैसे जिसने नहीं किया है, आप अगर एप्लीकेशन में जाते हो, iOS यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, आपको जोन ऐप मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राजू जी आप बताइए। तो अब जो है ना, आपको जाना क्या है, एनालाइज में। हाँ, एनालाइज में अगर आप जाओगे
तो यहाँ पे हमने एक दिया है डी मॉम, ओके, डी मोमेंटम स्कोर जिसको ठीक बोलते है। हैं। यहाँ पे ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप निफ्टी 500 आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। ये क्या करेगा, ये बुलिश और बेयरिश है, तो ये आपको निफ्टी 500 का जो हमने सेलेक्ट किया वो पूरे का स्कोर आपको दिखा देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग। कैसे, डी स्कोर से मुझे करना है, ओके, तो ये डी स्कोर से सॉर्टिंग हो गया। अब देखो ये आ गया, आ गया। अब आप देखो गैब्रियल, फ्लोरोकेमिकल, ये जितने भी है, अगर आप जाके अगर आप देखोगे जैसे 95, 93, 93, 90, ये ऑन चार्ट पे जो है ना आपका करेक्ट अट्रैक्टिव ही होगा, राइट। वैसे ही आप बेयरिश का देख सकते हो। अब आपको चाहिए कि हाँ की नहीं भाई, हमको डी स्कोर जो है ना चेंजेज वाला चाहिए, तो वहां से भी शॉर्ट कर सकते हो कि डी स्कोर जो है ना कल से, और यानी इसमें जो है ना जो चेंज हुआ है वो इसमें एलटीटीएस में, ओके, मतलब एलटीटीएस में जो है ना चेंज हो रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। वैसे ही आरके फोर्थ में वो उसमें मोमेंटम जो है ना चेंज हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं ग्रुप भी बदल सकता हूँ। अरे कोई भी एक छोटा ग्रुप आप बैंक इंडेक्स, जैसे कौन सा, हाँ बैंक इंडेक्स ही करके देखते हैं। हाँ, तो बैंक इंडेक्स में जो है एसबीआई स्कोर तो आपने डी स्कोर चेंज आपने बताया था। हाँ करेक्ट, हम इसको बदलते हैं डी स्कोर के लिए 81। तो एक जो है ना जो स्टॉक जो दिख रहा है इंडसिन जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है, जो यानी इसमें मोमेंटम है। ओके, एक जो है ना आईटी बहुत जोरों शोरों से है लोगों का कि यहाँ की आईटी में क्या, तो एक बार आईटी आप देखिए कि आईटी का कोई है क्या। टेकेम ये है आईटी इंडेक्स में, जिसका जो है ना यानी 62 है, जो पॉजिटिव स्कोर है बस, मतलब दूसरा जो है ना अभी कुछ ये नहीं आया। तो इस तरह जो है ना ये आप इसका वॉच लिस्ट बना के एफएनओ का पूरा कर सकते हो, निफ्टी 500 का कर सकते हो, किसी का भी करके आप वॉच लिस्ट में कर लो, और उसके बाद चार्ट देख देख के फिर बाई करो कि क्या। चलो अच्छा है, मैंने तो आपको इंट्राडे की वॉच लिस्ट बनाने की बात की थी, बट आपने जो मुझे बताया, मुझे उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक्स में भी चांस आ सकता है, स्विंग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स में तो पोजिशनल भी ट्रेड्स बन सकते हैं। एग्जैक्टली, यानी सभी इवन ये स्कोर देख के जो है ना आप कर सकते हो कि यहाँ की कौन सा स्टॉक लेना। अब अगर इसी में अगर आप जाओगे एक पीछे जाओ आप, तो अभी जो है आपने बोला कि पोजिशनल का भी एक जो है ना एक स्कैनर हमने दिया है। अगर आप जाओगे मोबाइल ऐप में और होम में जाओगे तो एकदम नीचे अगर आप आओगे तो आप देखो इंट्राडे और मोमेंट, इसके लिए जो है ना हमने एक ये दिया है, देखो इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक्स। करेक्ट। आप जो है ना इधर जो है इसका जो यानी थोड़ा सा जो करने का तरीका एक अलग है, बट यहाँ से भी मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। ऑलमोस्ट सेम ही तो स्टॉक आ गए, सेम स्टॉक आ जाएंगे, बट थोड़ा इस पे कभी हम और डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पोजिशनल जो है, जो हम जो मोमेंटम स्कोर की जो बात कर रहे हैं ना, ये अगर आप देख के पोजिशनल आप देखो एलटीटीएस आरके फोर्थ और आईडी है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप जाके इधर से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा और सारी लिस्ट आ जाएगी पूरी। तो आपके पास रेडीमेड स्टॉक आपको अवेलेबल रहेगा कि ये पोजिशनल है, ये इंट्राडे है। करेक्ट, ओके, आगे सारे करेक्ट। तो ये तो थैंक यू राजू जी, हर बार आप ओवर परफॉर्मेंस करते हो। मैंने आपसे सिर्फ इंट्राडे पूछा था, आपने सारी लिस्ट बता दी। बेसिकली ये आप सब लोग यूज कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडर यूज कर सकता है, और भी जितने भी ट्रेडर है वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ बताई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। वैसे ये जो जोन ऐप है ना, ये सारे हमारे जो डीमैट होल्डर हैं उनको फ्री होता है। और ये इनफैक्ट मैं ये बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बाय सेल तो कर ही सकते हो, बट उसके अलावा बहुत सारा एनालिसिस और स्कैन भी कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना है डिफाइन एज के साथ, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे ये मुझे बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए तो आप लोगों के साथ बता दिया। और अगर आपको आज का ये मेथड अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू राजू जी, थैंक यू।